हरिओम सर। हरिओम। गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को सूक्ष्म से जानने का प्रयास कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। और काफी महत्वपूर्ण अध्याय लगा हम सभी को, जो कि हमारे जीने का, कार्य करने का ढंग बदल सकता है। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। और कहूँगा, योग स कुरु कर्माणि। ये तीसरे अध्याय की चर्चा हम करते रहे हैं। कल एक मेंबर ने कहा था कि परा और अपरा प्रकृति के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें। हालांकि उसकी चर्चा 7वें अध्याय में आती है, लेकिन थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई, शरीर से पर यानी उससे सूक्ष्म इंद्रियां हैं। सूक्ष्म भी है, बलवान भी है, श्रेष्ठ भी है। फिर मन से परे बुद्धि है, यानी वो और सूक्ष्म है। ऐसे करके एक हायरार्की बन गई। शरीर से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। इस तरीके से ये एक सीक्वेंस बना। पर को समझने की बात कर रहा हूं, सूक्ष्म को समझने की बात कर रहा हूं। देखिए, एक आकर्षण किसी स्त्री में है, और कहते हैं कि मेल जो है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। आप चुंबक लीजिए, लोहा लीजिए, लोहा लोहे को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन चुंबक करता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि चुंबक में स्त्री के गुण हैं, कि वो अपनी तरफ आकर्षण करता है? पृथ्वी, पृथ्वी सबको आकर्षित करती है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे जड़ हो, चेतन हो, वो सबको अपनी तरफ खींचती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में स्त्री के गुण हैं, आकर्षण के गुण हैं? ये जो बारीकी है, जिसमें कोई गुरुत्वाकर्षण है या कुछ और चीजें हैं जो सीधे तौर पर नहीं दिखती, उनको तो कहा परा, यानी सूक्ष्म है। और जो चीजें पकड़ में आती हैं, उनको कहा अपरा। तो कौन सी चीजें अपरा में आती हैं? अपरा में आ गया पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और इसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार। इन चीजों की बात कही है 7वें अध्याय के 4 श्लोक में, या ऐसा कुछ है। उसमें इन चीजों के बारे में कहा है। लेकिन इसके अलावा जो चीजें सूक्ष्म हैं, जिसमें जिनसे हमारा जीवन चलता है, वो उसको पर या परा कहा गया, शक्ति को। तो इतनी ही बात यहां तक हम सीमित रखेंगे। देखें, इससे संबंधित आपका कोई और प्रश्न है अपरा और परा के बारे में? मैंने सिर्फ इतना ही कहा, जो चीजें सीधे पकड़ में आती हैं वो अपरा में आती हैं, जो सूक्ष्म हैं उनको परा कहा गया या पर कहा गया। यानी सूक्ष्म है, पता नहीं चलता उनके बारे में। वैज्ञानिक खोजते हैं, काफी कुछ पता चलता है। चुंबक के बारे में पता चला, इसी तरह से शरीर के जो बॉडी के सेल्स हैं उसके बारे में पता चलता है, इनके विभिन्न गुणों के बारे में पता चलता है, बिजली के बारे में पता चलता है। ये सारी चीजें सूक्ष्म हैं, जो सीधे तौर पे ना दिखाई देती हैं ना सुनाई देती हैं, लेकिन इनके इफेक्ट दिखाई देते हैं, उनसे पता चलता है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो तो परा प्रकृति में आती हैं, और जो चीजें सामने दिखाई देती हैं, जिनके साथ मन, बुद्धि, अहंकार को भी शामिल कर दिया, वो अपरा में आती हैं। देखें, इसमें कोई प्रश्न? इतने तक ही ठीक। सीमित रखेंगे इसकी चर्चा को ठीक आज। है सर, समझ आ गई। ऑल ये राइट। मैंने पूछा था कल। हाँ ठीक है। ऑल राइट, हम वापस आते हैं अध्याय 3 पर। ठीक। देखें, तीसरे अध्याय का नाम ही है कर्मयोग। यानी पहली बात कही कि कर्म करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। कर्म के बगैर हमारा गुजारा भी नहीं होगा, शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। कर्म करना जरूरी है, ये पहली बात थी। तो हमें पता होना चाहिए कि हम सिर्फ ये कहें कि भाई खाली बैठेंगे, भजन करेंगे, हालांकि भजन करना भी एक कर्म ही है, कि उससे काम चल जाएगा, नहीं। शरीर निर्वाह के लिए भी जो कुछ कर्म करने हैं वो सारे करने जरूरी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, भूख लगती है तो खाना खाना पड़ेगा, और खाना खाया है तो फिर उसको बॉडी अपने आप पचा लेगी, मल मूत्र त्यागने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें
करनी है, कुछ ऑटोमेटिकली चल रही हैं। और असल में तो जो ऑटोमेटिकली चल रही हैं, जो ऑटोमेटिकली भूख लगती है, उसकी वजह से ही खाना पड़ता है। और उसी के आगे जितने भी परिणाम हैं, उसी से ग्रोथ है, उसी के प्रोसेस के दौरान है। जो चीज़ यूजफुल नहीं है उसको शरीर ने मल त्याग के रूप में त्यागना भी है, चाहे पसीने के रूप में हो, मलमूत्र के रूप में हो। जो चीज़ें नहीं चाहिए शरीर को, जिनका उपयोग नहीं रह गया, उनको त्यागना भी है। यानी कि कर्म तो कुछ हमें करने ही पड़ते हैं, जबरदस्ती करने पड़ते हैं, उससे हम बच नहीं सकते। तो कोई भी अगर ये सोचे कि कर्म से बच जाएंगे, कर्म से नहीं बच पाएंगे। इसके बाद फिर धीरे धीरे बातें आई कि कर्म कैसे करने हैं। कर्म करने के लिए कहा, योग स्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समभाव में आकर के कर्म करो। जब हम कर्म करते हैं या नहीं भी करते हैं, कहीं ना कहीं इंद्रियों से इनपुट आती है। वो कुछ हमें अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता है। कुछ कर्म हमने किया या किसी दूसरे ने कुछ किया, हमें भला बुरा कह दिया, मन की शांति भंग हो जाती है। इससे बचने के लिए सारी बातें यहां कही गई कि हम मन की शांति कैसे बनाए रख सकते हैं। उसके लिए कहा कि समभाव में रह करके हमें कर्म करने चाहिए। समभाव में रहने के लिए हमने कहा, और जो कुछ श्लोकों में आया उससे हमने सीखा कि इंद्रियों से जो इनपुट आती है, उसी में राग और द्वेष छुपे हुए हैं। उसी की किसी चीज को हम लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं। इंद्रियों के गुणों को ही, इंद्रियों के विषयों को ही किसी को लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं। जो लाइक किया वो राग हो गया, जो डिसलाइक किया वो द्वेष हो गया। हमें इन दोनों की ही तीव्रता से बचना है। यानी कर्म करने के लिए अगर हम इनका एक बैलेंस बनाएंगे, इसी का नाम समभाव है। और समत्वम योग उच्यते, इस समभाव में रहने को ही योग कहा गया है। और जो हम बार बार मैं रिपीट करता हूं, जिस श्लोक को, योग स्थ कुरु कर्माणि, कि योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। उनको करने के लिए हमें योग में स्थित होना है, यानी समभाव में रहना है। राग और द्वेष से बचना है, राग और द्वेष की तीव्रता से बचना है। ये चीजें हमें पता चली। फिर अर्जुन ने एक जगह पूछ लिया कि भाई ये बताइए कि जबरदस्ती लगाए हुए के समान फिर हम, वो कौन सी ताकत है जो हमसे गलत काम करवा लेती है, बुरे काम करवा लेती है। श्री कृष्ण जी ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं और जो क्रोध है, वो हमसे गलत काम करवा लेते हैं। फिर उन्होंने पूछा, बताया कि कैसे करवा लेते हैं। ये हमारे ज्ञान को ढक लेते हैं, हमने जो नॉलेज हासिल की है उसको ये ढक लेते हैं। कौन ढक लेता है? ये कामना और क्रोध, रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना और क्रोध हमारे नॉलेज को ढक लेते हैं। नॉलेज को अगर ढक लिया तो फिर हम उस नॉलेज को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो फिर कहीं ना कहीं राग और द्वेष में इम्बैलेंस हो जाएगा। हम किसी की भी तरफ को झुकेंगे तो हमारी पीस ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा कहा गया। तो फिर इस बैलेंस को बनाने के लिए कहा गया कि भाई, शरीर से सूक्ष्म जो है वो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म और बलवान मन है, मन से सूक्ष्म और बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो सूक्ष्म और बलवान है वो हमारी जीवन शक्ति है, जीवात्मा है, आत्मा है, कुछ भी कहें। तो फिर कहा अंत में कि इस प्रकार आप अपनी जीवात्मा को सबसे शक्तिशाली मानकर इसकी हेल्प से अलर्ट रहते हुए, ये हमने जाना, डिस्कशन से पता चला कि मैं अपनी जीवन शक्ति को कैसे यूज करूं। अलर्ट रह करके अगर मैं यूज करूं तो मुझे पता लगेगा कि किस स्टेज में मेरे अंदर गुस्सा बढ़ रहा है और बैलेंस बिगड़ रहा है। राग द्वेष की तरफ, मैं राग की तरफ जा रहा हूं या द्वेष की तरफ जा रहा हूं। खास करके द्वेष की तरफ अगर मैं जा रहा हूं तो गुस्सा आया, ये मेरी नॉलेज को, ज्ञान को ढक लेगा। और ज्ञान को ढक लेगा तो फिर मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो वो तो ढका गया, और ये जो मन, बुद्धि और इनमें जो है इंद्रियों में बैठे हुए हैं, ये चीजें यहां पर इन्होंने अपना वास स्थान बना लिया है, यहां आकर के बैठ गए हैं। तो ये यहां डिस्टरबेंस पैदा करते रहेंगे और मेरा ज्ञान छुप गया है तो नुकसान होता रहेगा, पीस ऑफ माइंड बनेगा नहीं। इसलिए कहा कि अलर्ट रहें, जीवात्मा की शक्ति को सर्वोपरि मान करके
अपनी बुद्धि को अलर्ट करें और बुद्धि से एनालाइज करके मन को समझा दें। मन की समझ में अगर आ गया तो मन आगे इंद्रियों को उसी के अनुसार जो है कंट्रोल कर लेगा। इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी, हम नुकसान करने से बच जाएंगे, गुस्से से बच जाएंगे, ज्यादा लालच से बच जाएंगे। और इस तरीके से अंत में ये कहा कि इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार, यानी अपनी कामनाओं को जो है इस प्रकार से कंट्रोल करना है। अगर हम कामनाओं को कंट्रोल कर लेंगे और क्रोध को कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारे मन में शांति आएगी। और मुझे ये पढ़ने के बाद जब से ये समझ में आया कि सबसे इंपॉर्टेंट एक श्लोक अगर मेरे मन में रहे, योग स्थ कुरु कर्माणि, कि योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। कर्म करने जरूरी हैं, कर्म करो। किस तरीके से करने हैं? समभाव में रहते हुए। समभाव का नाम, दूसरा नाम क्या है? योग है। इतनी बातें इस तीसरे अध्याय से हमें समझ में आती हैं। देखें इसमें आपका कोई प्रश्न, या आप किसी चीज को और डिस्कस करना चाहेंगे, या अपनी तरफ से कुछ और कहना चाहेंगे? देखें, एनीवन? हाँ जी आशु जी, देखें, कोशिश करें कि इस अध्याय से हमें योग की डेफिनेशन का क्या पता चला, कि योग क्या है। कोशिश करें जरा। उत्तर है समत्व समभाव योग उच्यते। कर हाँ जी, समभाव में रहकर कार्य करना। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कि योग की डेफिनेशन क्या है? समभाव में रह करके काम करना, ये योग है। किसी भी काम को करते हुए और इंद्रियों से जो इनपुट आती है उनके प्रभाव में आए बगैर समभाव में रहें, उनके राग द्वेष से बचें, इसका नाम योग है। तो देखें एक बार फिर योग की डेफिनेशन क्या है। समभाव हम, में हाँ जी, रहकर कार्य करना, कोई भी आप कार्य कर रहे हो, अगर आप समभाव में हो, अलर्ट अलर्ट होके भी कह सकते हैं सर उसे, कि अच्छा बुरा कोई भी काम अगर कर रहे हो आप और उससे प्रभावित नहीं हो रहे उसके रिजल्ट से भी। हम कहेंगे हम राग और द्वेष से बच रहे हैं। इंद्रियों से जो इनपुट आ रही हैं उन्हीं में राग और द्वेष छुपे हुए हैं। हम उनके राग और द्वेष में बैलेंस बना रहे हैं। यही जो समत्व है, यही समत्व है। इसी का नाम, इस स्टेट में रहना, इस अवस्था में रहना योग कहलाता है। और कहा कि जितने भी कर्म करने हैं समभाव में रह करके करो। हमारी मर्जी के अनुसार रिजल्ट आ जाए हम वैसे ही खुश हैं, ना आए तो दुखी नहीं हो जाना, अपने मन को समभाव में रखना। अगर हम रख पाएंगे, इसी का नाम योग है। तो फिर से ट्राई करें कि योग की डेफिनेशन क्या है। समभाव में रहते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो वो हमारे सारे कार्य जो है वो कर्म योग बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक, वो कर्म योग बन जाएंगे और यही चाहिए। हम्म। और अगर समभाव में रहते हुए करते हैं तो वो उनके जो रिजल्ट हैं वो हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। हमने अपने माइंड को ऐसा बना लिया होगा कि कोई बात नहीं, कोशिश मैंने की, रिजल्ट अगर उतना अच्छा नहीं आया, अगली बार और कोशिश कर लूंगा, लेकिन कोशिश तो मैंने पूरी की थी, कहीं कमी रह गई थी, ऐसा अपने आप से कुछ ना कुछ कहेंगे हम। जब तक हम अपने आप को कुछ कहेंगे नहीं, तब तक इंद्रियों से आने वाली इनपुट जो है हमें राग की तरफ या द्वेष की तरफ खींच लेगी। उधर को पलड़ा भारी हो जाएगा। और किसी भी तरफ को पलड़ा भारी होगा तो आज नहीं कल हम दुख में बने रहेंगे। और इसी में अगर हमने बैलेंस कर लिया, राग और द्वेष में बैलेंस कर लिया, तो हम इस परेशानी से बच जाएंगे, मन की अशांति से बच जाएंगे, मन शांत रहेगा। कोशिश करें जरा, योग की डेफिनेशन क्या है और हमें योग में कैसे रहना है, इन दो चीजों का उत्तर खोजें। सर हमें राग जो हमें इंद्रियों से इनपुट मिलता है उससे जो राग द्वेष पैदा होता है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, राग और राग द्वेष उनमें छुपे हुए हैं। जो जब मैं इंद्रियों किसी के चीज को, इंद्रियों से जो इनपुट आई, जब मैं उसमें किसी चीज को पसंद करता हूं वो राग हो गया। जब मेरी नापसंद होती है वो मेरा द्वेष हो गया। यानी किसी भी आने वाली इनपुट में, इनपुट कहां से आनी है? आंख से, नाक से, कान से, त्वचा से, जीभ से, टेस्ट से, यहां से आनी है। इनमें से मेरी लाइकिंग है
वो राग है, जो डिसलाइकिंग है वो द्वेष है। हमें इनमें बैलेंस बनाना है, न राग में बहुत खुश हो जाना है, न द्वेष में बहुत दुखी हो जाना है। ऐसा अपनी बात को पूरा करें। इंद्रियों की इनपुट जो आ रही है, राग और द्वेष उसी में छुपे हैं। हम ठीक। जब उस राग और द्वेष को बैलेंस करके, बिना उससे प्रभावित हुए हुए जब हम कर्म करते हैं, तो हम उसको कहेंगे कि वो हम सम स्थिति में रह के कर्म कर रहे हैं। और जब हम सम स्थिति में रह के कर्म कर रहे हैं तो वो योग कहलाएगा। इसी का नाम समत्वम योग उच्यते, बिल्कुल ठीक। इसी समभाव का नाम योग है, ऐसा योग। कहा गया। ये बिल्कुल ठीक। इतनी बात अगर हमारे मन में रहे तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने से हम श्लोकों को पढ़ सकते हैं,